ज्वाइन माई क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक्टिव पैसिव शुरू कर दिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखिए उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें टेंस का भी रिवीजन है और एक्टिव पैसिव का भी रिवीजन है। तो इसमें क्या होता था, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो क्या लिखते हैं, आई एम ईटिंग राइस। आई एम ईटिंग राइस, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी राइस, और राइस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, राइस इज बीइंग, और पीपी ऑफ वर्ब बीइंग ईटन। राइस इज बीइंग ईटन बाय, आई का हो जाएगा मी। यहां सब्जेक्ट था आई, ऑब्जेक्ट था राइस, और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया। राइस इज बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, शी इज राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस क्या होगा, ए लेटर। अ लेटर इज being written by, सी का हो जाएगा हर। नोट कीजिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने टेंस भी याद कराया और उसका पैसिव वॉइस भी बनाया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चल रहा है। नेक्स्ट, they are playing फुटबॉल। यहां फुटबॉल क्या क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा, फुटबॉल एज, ये सिंगुलर है, एज being played by, they का हो जाएगा them। They are playing football, football is being played by them। नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव वॉइस, my mother is cooking food। Passive voice, food is being cooked by my mother। Next, Rita is driving a car। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, a car is being driven by, रीता का ऑब्जेक्ट भी रीता ही होगा जो सब्जेक्ट है। A car is being driven by Rita। Active voice, she is
गोइंग टू मार्केट। एक्टिव वॉइस शी इज गोइंग टू मार्केट। अब पैसिव वॉइस बोलिए, क्या बोलेंगे आप सोचिए। शी इज गोइंग टू मार्केट, आप क्या पकड़ेंगे? गोइंग। कहां जा रहे हो? नहीं, क्या जा रहे हो और किसको जा रहे हो? यस जवाब मिला आपको? नहीं मिल रहा। कहां का तो मिलेगा, क्या और किसको का जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जब है तो पैसिव वॉइस क्या हो गया? वांटिंग। वांटिंग मतलब अभाव है, नहीं होता। इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, सिर्फ एक्टिव वॉइस ही होगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। गीता इज क्राइंग। गीता रो रही है। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? क्या रो रही है, किसको रो रही है? जवाब नहीं मिल रहा है, तब क्या कहेंगे? वांटिंग। नहीं हो सकता, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। only transitive verbs can be converted into passive voice. You have to remember this thing. उसके बाद राधा is drawing a picture. क्या ड्रॉ कर रही है? पिक्चर। जवाब मिल रहा है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा? अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन। ड्रॉ का ड्रॉन। ए पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय राधा। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव और पैसिव। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब हुआ? कि कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया है, मतलब खत्म हो गया। तो क्या है? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्या फिनिश किया है? अपना काम। तब पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? माई वर्क हैज बीन। ये रूल बताया था हमने। हैज बीन फिनिश्ड मतलब आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहां क्या होगा पैसिव वॉइस में? माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। ये आप याद रखिए, इस तरह का ये फॉर्मूले की तरह आप ट्रीट करें इसको। उसके बाद यू हैव taught me English। क्या taught किया? क्या पढ़ाया? इंग्लिश। किसको पढ़ाया? मुझको। यहां क्या देख रहे हैं? दोनों का जवाब मिल रहा है, यानी दो ऑब्जेक्ट है इसमें। और जब दो ऑब्जेक्ट होता है तब दो पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है आपको। यू हैव टॉट मी इंग्लिश, इसका मैं बना रहा हूं। पहले क्या लिखेंगे? मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा पैसिव वॉइस में? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव बीन टॉट इंग्लिश।
बाय यू, क्योंकि यू हैव टॉट मी इंग्लिश, तो मी का बन गया आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय यू। ये तो एक पार्ट हुआ, और चूंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तब क्या करेंगे आप, दो बनाएंगे। दूसरा पार्ट अब क्या है, इंग्लिश हैज बीन taught, English has been taught to me by you. English has been taught to me by you. English has been taught me भी सही है। English has been ये कन्वेंशनल है, बट रियल में होना चाहिए क्या, English has been taught me by you। ये ध्यान रखिए, कई बार आपको गलत ही सही लगता है और सही ही गलत लगता है। आगे बढ़ते हैं। She had seen a tiger। क्या देखा, टाइगर को देखा। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, ए टाइगर has been seen by her। The headmaster has given me a prize। The headmaster has given me a prize। एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यहां दो है ऑब्जेक्ट, क्या दिया, किसको दिया, जवाब मिल रहा है ना, मी मुझको दिया, और क्या दिया, प्राइज दिया। तो क्या होगा, आई हैव बीन given a prize by the head master। ये एक पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट भी आपको बनाना पड़ेगा। A prize has been given to me, या given me, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, given me by the head master। ठीक है, इस तरह फार्मूला मान के आप इसको मल्टीप्लाई करते रहें, अपने नॉलेज को सोचते रहें कि अगर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क है तो आई हैव ईटन भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। आप इस तरह फार्मूले की तरह ट्रीट करें और अपना नॉलेज को मल्टीप्लाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट।